अध्यापक शिक्षक अधिकार संघ मध्य प्रदेश। तारांकन 4 दिसंबर को पेंशन महाकुंभ मेहर में सभी हजारों की तादाद में पहुंचकर आजादी की दूसरी लड़ाई को सफल बनाए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हमारे भारत देश की छवि को शून्य कर दिया एनपीएस नीति ने। आजाद भारत में गुलाम एनपीएस धारी कर्मचारी लड़ेंगे आजादी की दूसरी लड़ाई। भारत भार्गव। नेशनल पेंशन कोष एवं विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए के द्वारा ऑप्स लागू करने वाले राज्यों से यह कहना कि एनपीएस खाते में जमा राशि राज्यों की नहीं लोकतंत्र पर मनमानी का प्रहार। पीएफआरडीए की भूमिका आर्थिक सामाजिक रूप से क्रूरतापूर्ण शासक का प्रतीक। लोकतंत्र बना ही जनता के द्वारा जनता के लिए जनहित में, लेकिन कहने को लोकतंत्र लेकिन असल में राजतंत्र ब्रिटिश तंत्र को भी पछाड़ देने वाला सिस्टम। एनपीएस जब कर्मचारियों के हित में ही नहीं है तो फिर इसे लागू करने की जरूरत को हम आप लोकतंत्र कैसे कहेंगे। सामान्य सी बात है कि अगर एनपीएस धारी कर्मचारी के एनपीएस खाते में अगर कर्मचारी के वेतन से प्रतिमाह 10% एवं 10 से लेकर 14% राशि राज्य सरकारें अपने खजाने से एनपीएस खाते में टोटल 24% राशि हर माह जमा करती है, वही कर्मचारियों के एनपीएस के प्रति भयंकर आक्रोश को देखते हुए जनहित में अगर एनपीएस जैसी घातक नीति के खिलाफ राज्य सरकारें उसे बंद कर पुरानी पेंशन योजना लागू कर अब तक का एनपीएस खाते में जमा धन वापसी की मांग करती है तो इसमें गलत क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। वही पीएफआरडीए के द्वारा यह कहा जाना कि यह राशि राज्यों को नहीं दी जा सकती, यह राशि कर्मचारियों की है, यह कहना अनुचित है। जबकि होना यह था कि जो 10% राशि कर्मचारियों के वेतन से कटी है उसे कर्मचारियों को जीपीएफ के रूप में वापस लौटाया जाए। वह जो 10% से लेकर 14% राशि राज्य सरकारों ने कर्मचारी के एनपीएस खाते में जमा की, वह 14% राशि जो कि राज्य सरकार द्वारा जमा की गई थी, उस राशि को हर हालत में राज्य सरकार को वापस लेने का अधिकार है। आजाद भारत में शोषण भरा आश्चर्य तो यह है कि जब अंशदायी पेंशन किसी कर्मचारी को मंजूर ही नहीं है तो जबरन अंशदायी पेंशन लागू करना लोकतंत्र की किस परिभाषा में उल्लेखित है? तारांकन। या ऐसा कानून बनाने की जरूरत क्या पड़ी, वो भी ऐसे वक्त में जब हर तरफ से सरकार जनता से टैक्स वसूल रही है। यही नहीं, जो जनता के सरकार के नौकर है उनकी एकमात्र बुढ़ापे की लाठी ऑफ से खजाने पर बोझ, व जो जनप्रतिनिधि राजशाही जीवन जी रहे हैं, जो जनता के कर्मचारी नहीं बल्कि प्रतिनिधि है, शासक है। उन्होंने खुद के लिए एक नहीं दो 3 पेंशन संघ, मजबूत वेतन भत्ते खुद तय कर लिए व कर्मचारियों की अच्छी भली लागू पुरानी पेंशन छीन ली। यह कैसा लोकतंत्र? तारांकन। यह सर्वविदित है कि वर्तमान में हम कहने मात्र को जनता के द्वारा चुने गए जनहित विकास लिए बनाए गए लोकतंत्र में जीवन व्यापन कर रहे हैं, लेकिन यह सत्य अब खोखला हो गया है। इन तमाम गंभीर परिस्थितियों में अब जरूरत है एनपीएस जैसी घातक नीति के खिलाफ आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ने को, प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को एकजुट होने की, इस बात के लिए कि जिनको हमने चुना वह हमारे ही वोटों से हम पर आर्थिक सामाजिक मानसिक अत्याचार कर रहे हैं। क्या ऐसी स्थिति में हमें एकजुटता के साथ हमारे मतदान का अन्याय, शोषण व मनमानी के खिलाफ इस्तेमाल करने की अत्यंत आवश्यकता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ओपीएस नहीं तो उस विचारधारा को वोट नहीं। हमें आजादी की दूसरी लड़ाई इसी सत्य वचन से प्रारंभ करना होगी। तारांकन। आपका अपना भारत भार्गव, प्रदेश अध्यक्ष, अध्यापक शिक्षक अधिकार संघ मध्य प्रदेश। तारांकन 4 दिसंबर को पेंशन महाकुंभ मेहर में सभी हजारों की तादाद में पहुंचकर आजादी की दूसरी लड़ाई को सफल बनाए। तारांकन। यही निवेदन। जय हिंद, जय ओपीए। इस प्रकार की अपडेट जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकन है उसे ऑल पर सेट कर दे। धन्यवाद।